भारतीय संस्कृति में कावड़ यात्रा एक पवित्र और आध्यात्मिक परंपरा है जो मुख्यतः भगवान शिव के भक्तों द्वारा श्रावण मास में की जाती है। यह यात्रा विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार और झारखंड में अधिक प्रसिद्ध है। कावड़ एक विशेष प्रकार का बांस या लकड़ी का डंडा होता है जिसके दोनों सिरों पर पानी के पात्र गंगा जल से भरे हुए लटकाए जाते हैं। शिव भक्त इन्हें कांधे पर रखकर लंबी दूरी तय करते हुए अपने गंतव्य, मुख्यतः शिव मंदिर तक पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा केवल आस्था और श्रद्धा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक दृढ़ता का भी एक अनूठा उदाहरण है। कांवड़ कई प्रकार की होती है, जिनका वर्गीकरण उनके ढंग, नियम और यात्रा की विधि के आधार पर किया जाता है। साधारण कांवड़ यह सबसे सामान्य प्रकार की कांवड़ होती है। इसमें भक्त बांस की एक छड़ी के दोनों सिरों पर लटकती गंगा जल की कनस्तर लेकर चलते हैं। इसमें किसी विशेष नियम या व्रत का कठोर पालन नहीं होता, लेकिन श्रद्धा व संयम का होना आवश्यक है। यह कावड़ हर उम्र के लोग उठा सकते हैं और कुछ विश्राम करते हुए यात्रा कर सकते हैं। कावड़ को सबसे कठिन और तेज यात्रा के रूप में जाना जाता है। इसमें भक्त गंगा जल भरने के बाद बिना रुके, बिना आराम किए सीधा अपने गंतव्य की ओर दौड़ते हैं। इस यात्रा में पूरी निष्ठा, तेजी और अनुशासन की आवश्यकता होती है। डाक कावड़ उठाने वाले शिव भक्तों को विशेष रूप से डाकिये भी कहा जाता है। ये अक्सर रात दिन लगातार यात्रा करते हैं और रुकते नहीं हैं। कांवड़िया उन भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है जो बड़ी संख्या में टोली बनाकर कांवड़ यात्रा करते हैं। यह टोली एकजुट होकर गीत, भजन और जयकारे लगाते हुए यात्रा करती है। इसमें भक्ति भाव और सामूहिक ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है। खड़ी कावड़ बहुत ही कठोर और नियमबद्ध होती है। इस कावड़ में गंगा जल को कंधे से एक बार भी नीचे नहीं रखा जाता। पूरी यात्रा के दौरान कावड़ को खड़ा रखा जाता है, इसलिए इसे खड़ी कावड़ कहा जाता है। इसमें कोई आराम, विश्राम या कावड़ को जमीन पर रखने की अनुमति नहीं होती। बुलेट कावड़ या वाहन कावड़ आजकल आधुनिक समय में कुछ लोग बाइक या अन्य वाहनों पर कावड़ यात्रा करते हैं। हालांकि इसे परंपरागत दृष्टिकोण से आलोचना भी मिलती है, लेकिन कई युवा भक्त इस तरीके से भी श्रद्धा प्रकट करते हैं। यह कावड़ का नया रूप है, लेकिन इसमें कुछ लोग नियमों का कम पालन करते हैं। झूलती कावड़ इस प्रकार की कावड़ विशेष रूप से सजाई जाती है और उसमें विशेष सजावट, रंग बिरंगे झंडे, झालरें और भक्ति गीतों से सुसज्जित डिवाइस लगाए जाते हैं। यह यात्रा आकर्षक होती है और श्रद्धालु इसे बड़ी सज-धज के साथ पूरा करते हैं। पैदल कावड़ यह परंपरागत यात्रा का सबसे सरल लेकिन महत्वपूर्ण रूप है। इसमें भक्त पूरी यात्रा केवल पैदल ही करते हैं, चाहे दूरी कितनी भी हो। ये भक्त गंगा जल लेकर पैदल ही शिवधाम तक पहुंचते हैं। यह भक्ति, अनुशासन और तपस्या का प्रतीक मानी जाती है।